हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन 24 दिसंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, जिसका आंसर्स हमें मिल चुके हैं और 100% रियल और ऑथेंटिक है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और उसका आंसर्स आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए देखते हैं टेक्नीशियन के सेकेंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या थे। तो पहला प्रश्न यह था, अपराजित योजना किस राज्य की है? अपराजित योजना किस राज्य की है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। किस राज्य का हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और थोड़ा इससे जुड़ी कानून संशोधन और विधेयक देख लेते हैं, जो कि ये अपने मन से डाला गया है, अपने विचार से डाला गया है। इसमें एग्जाम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इसके बारे में मैंने आपके लिए जरूरी चीज़ लिखा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा अपराजित महिला एवं बाल, जो कि पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन है, विधेयक 2024 में पारित किया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य था महिला के खिलाफ हिंसा मुद्दों का समाधान करना। इसमें मृत्युदंड, बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें थी, आपको जानने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये जो कि करंट अफेयर्स है, इसमें से पूछा गया है और ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछ रहा है आजकल, और बायोलॉजी से पूछ रहा है। ठीक है, 2024 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता शूटिंग में? तो वो थी अवनी लेखड़ा। सी इज फर्स्ट वोमैन गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला थी जो कि गोल्ड मेडल लाई थी शूटिंग में। कौन थी? अवनी लेखड़ा। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल एक ये भी है, किस खेल दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर जीती थी? 400 मीटर में जीती थी, उसका खेल बताना था। पैरा एथलीट। क्या खेल था वो? पैरा एथलीट। अगला प्रश्न ये है, सक्रियता श्रेणी में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? तो एयू और के। आपका आंसर हो जाएगा एयू और के, पहला और अंतिम तत्व। अगला प्रश्न है, किसने कायिक जनन नहीं होता है? किसमें कायिक जनन नहीं होता है? तो आपके चार ऑप्शन थे, फूल, पत्ती, तना, जड़। आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूल। ठीक है, थोड़ा कायिक जनन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, जो कि मेरे विचार द्वारा दिया गया है, लिखा गया है। कायिक जनन पौधे में वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के अंगों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। यह पत्तियों, तनु, जड़ों और अन्य कायिक अंगों के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका फूल ही क्यों आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं। फूल से कायिक जनन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है फूल से कायिक जनन नहीं होता है, क्योंकि फूल प्रजनन का यौन अंग है। ठीक है, और इसमें जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है, सॉरी होता है, जबकि पत्ती, तन, जड़ और कायिक जनन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका फूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कोशिका में पुरुष जनन अंग होता है शुक्राणु। थोड़ा शुक्राणु के बारे में जान लेते हैं क्या है। यह टेडपोल का आकार का होता है। शुक्राणु जो होता है टेडपोल का आकार का होता है और इसकी लंबाई जो होती है 60 माइक्रोन होती है। ठीक है, यह शुक्राणु उत्पादन यौन से बुढ़ापे तक जारी रहता है। शुक्राणु की गुणवत्ता लगभग 45 वर्ष से कम हो जाती है। ये कुछ बिंदुएं थी जो कि आपको याद करने लायक थी। और देख लेते हैं इसमें। और अगला जो सेकंड शिफ्ट में पूछा था वो था, इसमें क्लाइडिए बिलियन का क्या पहचान है? दोस्तों, इसका जो ऑप्शन था हमें नहीं मिल रहा था, और इसका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो हम आंसर्स कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो ये प्रश्न सिर्फ जान लीजिए कि आया था, और आपको आंसर्स भी मैं देखूंगा तो कमेंट में डाल दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो।
अगला देख लेते हैं। कह रहा है भारत का रक्षा बजट कितना है। तो भारत का जो रक्षा बजट है 6,21,940.85 करोड़ रुपया, जबकि यूएस डॉलर की बात की जाए तो 75 बिलियन यूएस डॉलर, कितना 75 बिलियन यूएस डॉलर था। अगला है प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य पाए जाते हैं संघटक। आपका सही आंसर हो जाएगा संघटक। प्रखनली शिशु में निषेचन बार, बार नहीं दोस्तों, यहाँ बाहर होगा, क्या होगा बाहर, बाहर। कह रहा है प्रखनली शिशु में बाहर, ठीक है, निषेचन बाहर तथा विकास अंदर की ओर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर अंदर की ओर होता है। कह रहा है केंद्र के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहता है कोशिका द्रव कहा जाता है। कह रहा है कोलाइडीय कण को कैसे अलग किया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूजेशन या केंद्र प्रसारण विधि द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनेगा, जल गैस बनेगा। दोस्तों हमें इतना ही प्रश्न मिला था, इतना ही प्रश्न हमें बच्चों ने दिया था, और जितना भी मिला है वो 100% रियल और ऑथेंटिक है। आप लोग इस पर संदेह ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।